नमस्कार, सोचे स्पेशल में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ मनुल राजपूत। राजस्थान की समृद्ध सांस्कृतिक धरोहर और धार्मिक परंपराओं को संरक्षित करने के मुख्यमंत्री श्री भजनलाल शर्मा के विजन के अनुरूप पुष्कर नगरी आध्यात्मिक रंग में रंगी नजर आई। पुष्कर मेले में पंचतत्व शाही स्नान की शुरुआत आध्यात्मिक पदयात्रा के साथ हुई। केसरिया ध्वज के साथ जब मंत्री श्री सुरेश सिंह रावत ने पदयात्रा को रवाना किया तो पूरा वातावरण भक्ति और आस्था में डूब गया। पुष्कर की गलियों में श्रद्धा, संस्कृति और सनातन परंपराओं का अनोखा संगम देखने को मिला। देखिए ये खास रिपोर्ट। अंतर्राष्ट्रीय पुष्कर मेले में शुरू हुई आध्यात्मिक पदयात्रा ने धार्मिक उत्साह का अनोखा नजारा पेश किया। वैदिक मंत्रोच्चार के बीच मंत्री श्री सुरेश सिंह रावत ने पूजा अर्चना कर केसरिया ध्वज दिखाकर यात्रा को रवाना किया। महिलाओं की पारंपरिक वेशभूषा, कालबेलिया नृत्य और झांकियों ने श्रद्धालुओं का मन मोह लिया। गायत्री मंदिर से शुरू होकर ब्रह्मा मंदिर और घाटों से गुजरती यह यात्रा मेला मैदान तक पहुंची। प्रशासनिक अधिकारियों और संत समाज की मौजूदगी में पुष्कर ने फिर एक बार राजस्थान की सांस्कृतिक पहचान को जीवंत कर दिया। आध्यात्मिक पदयात्रा जैसे 11 से साधु संतों के स्नान होने के बाद में सारे साधु संतों के स्नान के बाद में जैसे पुष्कर में आध्यात्मिक पदयात्रा निकलती है, तो जिसमें सारी स्कूलों का बढ़ चढ़ के हिस्सा होता है। हर वर्ष की भांति इस वर्ष हमारी स्कूल की 4 झांकियां रही और उसके अंदर हम लोगों ने वरा अवतार जो साउथ कोला का मतलब एक देवता है उसका लिया था और जगन्नाथपुरी का लिया है। और ये मीनाक्षी देवी है जो एक मंदिर है, ये भी कर्नाटका में है। तो ये पूरी झांकी हमारी साउथ की थी और बाकी के सारे स्कूल वाले भी इसमें झांकियां लेते हैं। और एक आध्यात्म मतलब सामाजिक जो समरसता और हिंदुत्व का जो है अपने आध्यात्म के प्रति और संस्कृति के प्रति जन में जागृति निर्माण करने का ही काम है। और ये बहुत अच्छा है, हम सारे बहुत आनंद लेते हैं और पूरा स्टाफ और पूरे स्कूल के बच्चे इसमें बढ़ चढ़ के हिस्सा लेते हैं। कहाँ से कहाँ तक यात्रा निकली? ये यात्रा गायत्री शक्तिपीठ से होते हुए मेला मैदान पुष्कर। अंतर्राष्ट्रीय पुष्कर मेले में आज शुक्ल एकादशी यानी कि देव उठनी 11 पर जो है पुष्कर तीर्थ नगरी में गायत्री मंदिर से जो है आध्यात्मिक पद यात्रा का भव्य शुभारंभ किया गया। पंडित कैलाशनाथ दादीज के आचार्य तत्व में कैबिनेट मंत्री सुरेश सिंह रावत, निवर्तमान सभापति कमल पाठक, उप सभापति शिव स्वरूप महर्षि सहित जनप्रतिनिधियों ने जो है पूजा अर्चना कर कैबिनेट मंत्री के द्वारा केसरिया कलर की ध्वजा से जो है इस भव्य पद यात्रा का जो है शुभारंभ किया गया था। पद यात्रा में विभिन्न प्रकार की झांकियाँ सजाई गई। साथ ही यात्रा जो है वराह घाट होते हुए गौ घाट, ब्रह्मा चौक होते हुए ब्रह्मा मंदिर से मेला मैदान पर जो है इसका समापन किया गया। आप अभी देख सकते हैं मेरे पीछे मेला मैदान में सैकड़ों की तादाद में जो साधु संत है वो यहाँ पर मौजूद है। सर्वधर्म समाज के साधु संत इस आध्यात्मिक पदयात्रा में शामिल हुए। साथ ही प्रशासनिक अधिकारी यहाँ पर जो है मौजूद रहे। पुष्कर के एसडीएम गुरु प्रसाद तंवर और नगर परिषद आयुक्त जानत शर्मा सहित विभिन्न जो आला अधिकारी है, वो पुलिस प्रशासनिक अधिकारी है, एडिशनल एसपी ग्रामीण दीपक कुमार शर्मा सहित सभी अधिकारी यहाँ पर जो है इस आध्यात्मिक यात्रा में पहुँचे हैं। हम बता दें कि पुष्कर क्षेत्र की विभिन्न जो स्कूलों के जो बच्चे हैं उनके द्वारा इस आध्यात्मिक यात्रा में जो है विभिन्न प्रकार की जो झांकियाँ है वो यहाँ पर सजाई गई। हम अभी जो है बात करेंगे, अभी यहाँ स्थानीय जो है कैबिनेट मंत्री से भी हम बातचीत करेंगे। अभी उनका द्वारा जो है यहाँ पर आपने देखा है कि साधु संतों का जो है स्वागत सम्मान यहाँ पर उनके द्वारा किया गया है और साथ ही उनसे जो है आशीर्वाद यहाँ पर लिया गया है। लगातार पुष्कर अंतर्राष्ट्रीय मेले को लेकर जो व्यवस्था है उसको लेकर हम जो है यहाँ के सलाहकार भी है अरुण रेशम, उनसे भी बात करें। जी सुजय, आपका स्वागत है। क्या कुछ कहना चाहते हैं? आध्यात्मिक पदयात्रा निकली है आज ये भव्य और दिव्य
आध्यात्मिक यात्रा पुष्कराज की एकादशी के अवसर पर निकली है, जो गुरुद्वारे से होते हुए मुख्य बाजार होते हुए पूरे मेला ग्राउंड में समापन हो रहा है, जहाँ हमारे कैबिनेट मंत्री का जी का भाषण चल रहा है। सरकार के द्वारा इस यात्रा को हमें प्रतिदिन भव्य बनाने के लिए रात दिन प्रयास किए जा रहे हैं और मैं आने वाले सभी तीर्थ यात्रियों को इस यात्रा की शुभकामनाएं देता हूँ। तो ये हमारे साथ है अरुण वैष्णव जी, और हम यहाँ पे और भी जो है बात करेंगे। जी भुवनेश जी, आपका सुजस्ता पैनल स्वागत है। आध्यात्मिक पद यात्रा निकली है, क्या कुछ मैसेज देना चाहते हैं, क्या कुछ कहना चाहते हैं युवाओं को? ये पुष्कर के सनातन धर्म की शुरुआत है। ये हमारे निवर्तमान सभापति कमल जी पाठक के द्वारा उनके शासन में ही की गई है और इसका ये 11वां साल है। क्या कुछ युवाओं को मैसेज देना चाहते हैं? एक सर्वधर्म के इस सभी साधु संत इस यात्रा में शामिल होते हैं। सभी युवाओं को इसमें भाग लेना चाहिए क्योंकि ये सनातन धर्म का है। साथ में इसके जितने भी इसके लिए व्यवस्था की जाए वो सब युवाओं को करनी चाहिए। ठीक, तो ये हमारे साथ में थे भुवनेश पाठक जी, और इनके द्वारा जो है कहा गया कि किस प्रकार से जो इस आध्यात्मिक यात्रा के अंदर जो है शामिल होते हैं। पुष्कर तीर्थों के गुरु हैं और पूरे विश्व में ब्रह्मा जी का पुष्कर में ही मेला है, और यहाँ भगवान ब्रह्मा जी ने पंचदिवसीय यज्ञ किया था जो एकादशी से शुरू होके पूर्णिमा को समापन हुआ था। और इस सांस्कृतिक मेला में सभी संतों का, शासन प्रशासन का, सुरेश जी रावत देवस्थान विभाग और जल संसाधन विकास मंत्रालय का बहुत सहयोग रहा है। और इस मेला की जो सांस्कृतिक धरोहर है, जो ब्रह्मा अंतर्राष्ट्रीय मेला है और ब्रह्मा जी को तीर्थों के गुरु का सम्मान प्राप्त है, इसी को ध्यान में रखते हुए धार्मिक शोभा यात्रा, आध्यात्मिक यात्रा निकाली गई, जिससे हमारी कल्चर, हमारी संस्कृति, हमारे संस्कार सुरक्षित रहें और पुष्कर मेला का गौरव बढ़े, जिससे पुष्कर तीर्थों के गुरु का जो सम्मान है वैसा सम्मान इसी को उद्देश्य रखते हुए ये आध्यात्मिक यात्रा रखी गई। हमारे साथ पाठक महाराज भी है। हाँ जी, क्या कहना चाहेंगे? आज ये जो अध्यात्म यात्रा है ये पुष्कर की दिव्यता को प्रदर्शित करता है। पूरे ब्रह्मांड के अंदर तीर्थों का गुरु पुष्कराज की ये सबसे बड़ी दिव्यता है कि आज अध्यात्म यात्रा में हर आश्रम से, हर मठ से, हर महामंडलेश्वर, हर संतगण पूरे पुष्कर की परिभ्रमण को निकलते हैं। पुष्कर की परिक्रमा करके आज सरोवर में स्नान करके मेले की एक शुरुआत होती है। ये अध्यात्म मेले की अध्यात्म ऊर्जा का अनुभव करना हो तो आपको इस मेले के अंदर, इस अध्यात्म यात्रा में जरूर आना चाहिए। सभी को जय श्री राम। सुदेश पर आपका स्वागत है। आध्यात्मिक यात्रा निकली है, उसको लेकर क्या कहना चाहिए? देखिए, आज आध्यात्मिक यात्रा पुष्कर में बहुत ही भव्य और दिव्य रूप से निकाली गई। मैं सभी संतों को धन्यवाद देता हूं कि यहाँ बड़ी संख्या के अंदर, सैकड़ों की संख्या के अंदर संतगण पधारे और इस आध्यात्मिक यात्रा है उसको अद्भुत बनाया। और विशेष तौर से इनमें सहयोग करने वाले सभी लोगों का भी मैं हृदय से आभार प्रकट करता हूं और प्रशासन ने भी इस बार अच्छी व्यवस्था करी। सबको मैं शुभकामनाएं देता हूं। जी, राजस्थान सरकार मुख्यमंत्री भजनलाल जी के नेतृत्व में भव्य जो धार्मिक स्थानों पर है भव्य कार्यक्रम आयोजन हो रहे हैं, उसको लेकर आप क्या कहना चाहिए? देखिए, माननीय मुख्यमंत्री जी ने तीर्थराज पुष्कर के अंदर इस बार 1 करोड़ रुपए का अतिरिक्त बजट दिया, जिससे हम सारी व्यवस्थाएं अच्छी कर सके। और इस बार हमारा हर एक चीज़ पे फोकस रहा। हमारे पशुपालक भी बड़ी संख्या में आता है, उनकी सुविधा को भी हमने ध्यान रखा। अभी हमारे श्रद्धालु आ रहे हैं, उनका भी हम ध्यान रख रहे हैं। इस तरह से इस बार मेले को और हम भव्यता प्रदान करने में किसी प्रकार की कोई हमने कमी नहीं छोड़ी। आप लगातार जो है पुष्कर मेले को लेकर, व्यवस्थाओं को लेकर लगातार निरीक्षण कर रहे हैं, क्या किस प्रकार की? देखिए, निश्चित रूप से जब हम निरीक्षण करते हैं तो कुछ कमी खामी लगती है तो तुरंत हम संबंधित अधिकारियों को निर्देशित करते हैं। तो हमारे साथ में महामंडलेश्वर भी है, उनसे भी हम बातचीत करेंगे। जी, आज आध्यात्मिक यात्रा निकली है, क्या कुछ इसका महत्व है, क्या कुछ एक मैसेज देना चाहते हैं? देखिए, आध्यात्मिक यात्रा का महत्व तो सबसे पहले मैं धन्यवाद देता हूँ हमारे मंत्री महोदय को, जिन्होंने इस बार दिव्य और भव्य यात्रा का प्रबंध किया। साथ में हमारे आयुक्त साहब देवस्थान विभाग के और सामाजिक कार्यकर्ता अरुण जी बारा सर, हमारे पूर्व सभापति कमल जी पाठक साहब और भी एसडीओ साहब वगैरह, कलेक्टर साहब वगैरह, सबने जो इस दिव्य आयोजन को, आध्यात्म का मतलब है कि धार्मिक कोई भी कार्यक्रम हो तो उसको आध्यात्म से शुरुआत होती है। तो वास्तविक शुरुआत तो पुष्कराज की आज हुई है मेले की, और ऐसा दिव्य कार्यक्रम होता रहे, यही सद्भावना और सबको मंगल कामनाएं। और जो तीर्थ में आए हैं स्नान ध्यान करने के लिए, पुष्करी पवित्रता का विशेष तौर से ध्यान रखें और मर्यादा बनाए रखें, पवित्रता बनाए रखें ब्रह्मा जी की नगरी में। क्या आप देख सकते हैं कि हजारों की तादाद में इस धार्मिक यात्रा में जो लोग हैं वो शामिल हुए थे, और उसके साथ साथ ही इस आध्यात्मिक यात्रा का भव्य आयोजन यहाँ पर जो है भाजपा सरकार में जो किया गया है, और साथ ही विभिन्न आयोजन जो है यहाँ पर
जिला प्रशासन, पर्यटन विभाग और देवस्थान विभाग के द्वारा करवाया जा रहा है। सीताराम गहलोत, सुजय समाचार, पुष्कर। सुजय स्पेशल में फिलहाल के लिए इतना ही, फिर मिलेंगे किसी नई खबर के साथ। तब तक के लिए देखते रहिए सुजय समाचार। हमारे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना ना भूलें। धन्यवाद।